जेई मेंस 2022 का जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है वो काफी ज्यादा नजदीक है। यहाँ पे आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना बढ़िया ना गया हो, तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम लोग हाई वेटेज चैप्टर्स पे जो है काफी ज्यादा फोकस करें। तो इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ऐसे 15 टॉपिक्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जिनको मिला के आप 150 मार्क्स तक का स्कोर ला सकते हैं। जी हाँ, जब हमने एनालिसिस किया जो आपके जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि जून शिफ्ट में 12 शिफ्ट हुई, उसमें ये चीज पता चली कि ऐसे कुछ 15 टॉपिक्स थे जिनका वेटेज काफी ज्यादा था आपके पेपर्स में। तो ये चीज जो है ये हमें सेकंड अटेम्प्ट में भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपके केमिस्ट्री में ऐसे 5 टॉपिक्स थे जो कि 50 प्लस मार्क्स के थे, फिजिक्स में ऐसे 5 टॉपिक्स थे जो कि 50 प्लस मार्क्स के थे, मैथ्स में ऐसे 5 टॉपिक्स थे जो कि 50 प्लस मार्क्स के थे। तो ये चीज जो है 12 शिफ्ट के एवरेज के दम पे जो है हम ये बात कह रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें केमिस्ट्री के ऐसे 5 टॉपिक्स जो कि आपको 50 नंबर दिला सकते थे, तो उसमें सबसे पहला हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक का आपका थ्योरेटिकल एंड पार्ट। यानी कि जो आपके क्लास 12 के एकदम आखिरी वाले चैप्टर्स हो जाते हैं ना, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, तो ये सब जो है आपको लगभग 3 क्वेश्चंस आपके सही करा सकते थे, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप अच्छे से कर लेते। और ये चीज आप ऑब्जर्व भी कर सकते, 24 शिफ्ट 1 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, देन 24 शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आए थे, 25 शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन, मतलब एवरेज जो है हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एक आधी शिफ्ट में थोड़ा कम ज्यादा हुआ, बाकी 3 क्वेश्चन आप मान के चल ही सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वेटेज की बात करें तो देखिए पॉलीमर्स का यहाँ पे वेटेज जो है वो 28% के आसपास था, बायोमोलिक्यूल्स का आपका 36% के आसपास था, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का 36%, मतलब लगभग इक्वल ही वेटेज का था। तो तीनों चैप्टर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। अगर आपने उन चीजों को याद भी रख लिया तो उसके दम पे आप आंसर को जो है सही करके आ सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि ऐसे कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो है ड्रग्स और डिटॉल टीथ कंपोजिशन इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे एक इनेमल पे जो है क्वेश्चन आया था। देन सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड सोप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन पेप्टाइड लिंकेजेस, तो कहीं कुछ क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस आपको काउंट करने थे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, देन विटामिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिले। न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिले। पॉलीमर्स में अगर बात करें तो टाइप ऑफ पॉलीमर्स बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चर्स, कॉमन नेम और उनके यूजेस हमें पता होने चाहिए थे। ठीक है, तो जितने भी आपके एनसीईआरटी में ये जो पोर्शन दिया है अगर आप वहां से अच्छे से कवर कर लेते तो आप यहाँ पे 12 से ज्यादा नंबर जो है निकाल सकते हैं इन 3 चैप्टर्स की मदद से। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो लगभग हम मानते हैं कि इन जो है चैप्टर से पूछा जाए। अगले अगर हम महा टॉपिक की बात करें तो वो हो जाता है हमारा जीओसी और हाइड्रोकार्बन। यहां से भी आप कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आपके एवरेज हर शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, एक आधी शिफ्ट में कम ज्यादा हुआ था, लेकिन बाकी शिफ्ट में आपका जो है ये एवरेज मेंटेन था। तो यहाँ पे अगर वेटेज एनालिसिस की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन का थोड़ा कम वेटेज है 33%, जीओसी का यहाँ पे ज्यादा वेटेज है। तो ये मैं आपको बहुत पहले से कहते आया हूँ कि जीओसी का आपका जो है मेजर वेटेज चलता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे अगर हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखिए नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आए थे। आइसोमेरिज्म में भी जो है आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड काफी ज्यादा मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं हमें। तो ये जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके लिए आपको सारे इफेक्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन्स, ये रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले, एरोमेटिसिटी पे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पे ये जो है ये आपके रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स थे। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो ज्यादातर आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी से आपको जो है अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब अगर हम अगले महा टॉपिक की बात करें तो वो हो जाता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों चैप्टर्स भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, और आप ये चीज मान सकते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और वेटेज एनालिसिस की बात करें तो लगभग जो है इनका सेम सही है, केमिकल बॉन्डिंग का हल्का सा कम है 45%, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है आपका 55%। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो आपके टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट था, उससे लगभग 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, उससे भी जो है मोस्ट रिपीटेड था, 5 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी
कि कैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट को जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो वीडियो देखा होगा उन्हें डेफिनेटली वो टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आई होगी। वर्नर्स थ्योरी जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक था, तो इससे आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले। और यहाँ पे भी जो है हमने एक ट्रिक डिस्कस की थी, तो जिन्होंने भी शॉर्ट ट्रिक के पिछले साल के वीडियोस देख लिए होंगे, जो कि मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आई होगी। देन बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने WATU रूल जो डिस्कस किया था, वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मदद करा, तो ये भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट था जिससे हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक तो हमारी जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 30 से भी ज्यादा वीडियोस अभी तक ला चुके हैं। तो कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहां से उठ के आए, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तुरंत ही जाके सारे वीडियोस को निपटा लीजिए। साथ ही साथ जितने शॉर्ट ट्रिक वाले हम वीडियोस लेके आए हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल मेथड की जगह अगर आप स्मार्ट मेथड को यूज करेंगे तो आप क्वेश्चंस को और जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर की जो ट्रिक है वो तो हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लुईस ऑक्टेट रूल, तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए, आप समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री को आप अगर यहाँ पे एनसीईआरटी से अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा कवर करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे तो आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को निपटा लीजिए, तो ये आपके लिए जो है सफिशियंट रहेगा। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा वैसे भी दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आ जाती है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में आपको जो है स्पीड की एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले, अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है जेईई मेंस मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स, वो आपकी स्पीड को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे स्मार्ट मेथड सिखाए गए, प्लस आपकी जो थ्योरी है उसको भी काफी शॉर्ट टाइम में जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कराया गया है। तो इस कोर्स को आपको जरूर से चेक करना चाहिए। ये हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल रहेगा। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें केमिस्ट्री के, तो वो हो जाता है हमारा ब्लॉक केमिस्ट्री, जो कि आपको पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, एसपीडीएफ पूरा पढ़ने का नहीं बोलूंगा। यहाँ पे हम जो है पार्शियल देखेंगे कि कौन सा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आप इस गिवन टाइम फ्रेम में जो है उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्योंकि पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, आपको उसको 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ वो 11th में भी दिया है, 12th में भी दिया है, तो उसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की भी बात करें तो उनका भी वेटेज अच्छा खासा था। 2 क्वेश्चन एवरेज आपके हर शिफ्ट में पूछे गए थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे वेटेज एनालिसिस की बात करें तो एस ब्लॉक का जो है वो आपका 44% था एंड डी एंड एफ ब्लॉक का जो है 56% था। तो ये दोनों ब्लॉक्स पे आपको पहले ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े छोटे पोर्शन है। उसके बाद जितना टाइम मिले उसमें पी ब्लॉक भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है अगर डी एंड एफ ब्लॉक में हम बात करें तो डी ब्लॉक में आपके जो 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देके रखे KMnO4 और K2Cr2O7, वो बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। देन एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाई, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मैग्नेटिक नेचर से भी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, तो वही वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपके जो सोडियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिले। देन ग्रुप 1 और 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, डायगोनल रिलेशनशिप से भी जो है क्वेश्चंस उठ के आए थे, तो ये चीजों पे जो है आप नजर डाल सकते हैं। बाकी ओवरऑल जितना चैप्टर को आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगले अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट प्लस रेडॉक्स रिएक्शन। तो मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैसे भी एक बेस तैयार करता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का। साथ ही साथ रिडॉक्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट उनसे भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिले, तो इसको जो है आप एज अ 5th टॉपिक ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे हर शिफ्ट में आप मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस जो है हमें एवरेज देखने को मिले थे। और अगर वेटेज एनालिसिस की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन का जो है 25% था, और मोल कॉन्सेप्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करें, स्टोशियोमेट्री का 25% था और बाकी बचा हुआ मोल कॉन्सेप्ट का 50% था। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में आपके जो कॉन्सेप्ट हमें रिपीटेड देखने को मिले जून अटेम्प्ट में वो थे परसेंटेज कंपोजिशन, देन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, सिग्निफिकेंट फिगर पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिले। और स्टोशियोमेट्री में अगर आपको जो है आपने वैरायटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है तो उन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज को अच्छे से लगा लीजिए, आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। रिडॉक्स में आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इन सबसे रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि ये जो टॉपिक्स है ये आप गिवन टाइम फ्रेम में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और इनका आप देख रहे वेटेज भी अच्छा खासा आया था। कुछ शिफ्ट्स में अगर आप इन सब का एडअप करें तो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो 40 to 60 मार्क्स की रेंज में जो है ये लाए करेगा।
तो यहाँ पे हम जो है कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, ताकि इन चैप्टर्स में से अगर थोड़ा कम वेटेज रहा भी तो उनकी मदद से हम अपने स्कोर को बूस्ट कर पाए। तो वो भी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एक बार इनको जो है मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका थियोरिटिकल पोर्शन यानी कि वो एंड पार्ट वाला है, उनसे 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन से हम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री जो कि आपका मैंने पार्शियल बताया, एस डी एंड एफ ब्लॉक, उनसे हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके जुलाई अटेम्प्ट में। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो कि आप सेफ्टी के लिए कर सकते हो और जिनसे बार बार जो है क्वेश्चन आए थे आपकी शिफ्ट्स में, तो वो थे हमारे सॉल्यूशंस। ठीक है, छोटा चैप्टर है, उसमें भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर नजर डाल के जाइएगा। एक क्वेश्चन लगभग आपकी हर शिफ्ट में आया था। सरफेस केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी जो है आप देख सकते हैं। मोस्टली थियोरेटिकल पोर्शन है, तो इतनी ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा। साथ ही साथ मेटलर्जी में भी चीजें रटना है, तो ज्यादातर जो है ओर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो उनको एक पेज पे लिख के सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन जो है लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया। साथ ही साथ जो हमने शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस किए थे ना, तो कई बार तो उसी से रिपीटेड कॉन्सेप्ट को पूछ लिया गया, तो उन वीडियोस को भी आप निपटा लीजिएगा। तो ये हो गए आपके केमिस्ट्री के वो 5 टॉपिक्स जो कि आपको 50 नंबर तक दिला सकते हैं आपके जुलाई अटेम्प्ट में। अब फिजिक्स और मैथ्स की अगर हम बात करें, तो इनके लिए हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे उन टॉपिक्स को मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं। तो ये 5 टॉपिक्स है आपके। लेकिन अगर आप इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं कि कहां से क्वेश्चंस आए थे और कौन से टॉपिक्स का कितना ज्यादा आपके लिए वेटेज हो सकता है, तो उनके लिए जो है आप उन वीडियोस को रेफर कर लीजिए। उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वो वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और काफी स्टूडेंट्स ने देख भी लिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे वो तुरंत ही जाके उन्हें भी कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे देखिए एक आपके लिए छोटा सा चैलेंज ही रहेगा कि इन हाई वेटेज चैप्टर्स पे जो है आप ज्यादा फोकस कर लीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए सेकेंड अटेम्प्ट में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर जून अटेम्प्ट में एवरेज हम देखें कि इतना ज्यादा वेटेज था इनका, तो जुलाई में भी पक्का कहीं ना कहीं हमें इनका हाई वेटेज जो है देखने को मिलने वाला है। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट ये भी करिए कि आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए कितना टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं। अगर आप उस एम पे जो है वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप उसे अचीव कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।